लोकसभा की ओर हम रुख करेंगे और भिंड लोकसभा से जो उम्मीदवार हैं वो हैं संध्या रॉय। संध्या रॉय यहाँ पर उम्मीदवार हैं और इनके राजनीतिक समीकरण को हम आपको दिखा रहे हैं। इनके पहले निजी जीवन के बारे में 4 जनवरी 1974 को इनका जन्म हुआ था। मुरैना के कामरा में इनका जन्म हुआ था 74 में। माता राम कटोरी बाई तैनगुरिया और आपको बताएं कि पिता सभाराम तैनगुरिया इनके पिता का नाम। यह है इनकी निजी डिटेल। शादी 16 अप्रैल 1984 में हुई थी इनकी और पति का नाम सुमन रॉय। सुमन रॉय इनके पति का नाम। पति का जो पेशा है वो वकील और कृषिविद भी है। ये वकील और MA LLB इनकी शिक्षा दीक्षा है संध्या राय की। और जीवाजी विश्वविद्यालय से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और साथ ही साथ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। हम आपके इनके बारे में बता रहे हैं। सरकारी राज्य स्तरीय लॉ कॉलेज भोपाल से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। अब इनके राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1995 के आसपास 2000 में अंबाह से मंडी अध्यक्ष का इन्होंने चुनाव लड़ा था और आपको बताएं कि 2005 तक बाजार अध्यक्ष रही थी, यानी कि मंडी अध्यक्ष रही थी। 2003 में दिमनी विधानसभा का इन्होंने चुनाव जीता। दिमनी विधानसभा से 2008 तक ये विधायक रही। आप इनके राजनीतिक सफर देख रहे हैं संध्या रॉय के। 2017 में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य बनी। 2019 में भिंड लोकसभा सीट से ये सांसद चुनी गई। 2024 में अगर जो कहें तो बीजेपी फिर से इन पर विश्वास जताया है। बीजेपी ने इन पर फिर से विश्वास जताया है। अब हम 2019 लोकसभा सीट की ओर रुख करेंगे। किस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले इस पाई चार्ट के माध्यम से। बीजेपी को 54.93%, कांग्रेस को 34.12% वोट मिले हैं। बसपा को 6.93% वोट मिले हैं। बीजेपी से संध्या राय 2019 में भी प्रत्याशी थी, आज इन्हें पुनः रिपीट कर रही है बीजेपी। उनको उस समय 54.93% वोट मिले थे। देवाशीष जयरिया जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे दूसरे स्थान पर थे, 34.12% इनको वोट मिले थे। बसपा से जो बाबूराम जमर थे, बाबूराम जमर बसपा से थे और इनको जो है 6.93% वोट मिले थे। आपने देखा फुल स्क्रीन। थोड़ा सा कोने में जाएंगे तो प्रत्याशियों के नाम संध्या राय, देवाशीष जरिया कांग्रेस और बाबूराम जमर ये बसपा से चुनाव लड़ रहे थे। अब हम कॉलम चार्ट की ओर रुख करेंगे और जानेंगे कि 2014 के सापेक्ष 2019 में किसको कितने मत प्रतिशत का नुकसान हुआ और कौन दल फायदे में रहा। तो यहाँ पर बीजेपी जो है 0.53% जो है यहाँ उसके 2014 के सापेक्ष इसके मत प्रतिशत में कमी आई है। वहीं कांग्रेस 0.6% की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि बसपा को 2.3% की बढ़ोतरी हुई है इसके मत प्रतिशत में। बाबूराम जमर बसपा से चुनाव लड़ रहे थे। देवाशीष जरिया जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे और संध्या राय बीजेपी से थी। ये चार्ट आप फुल स्क्रीन देख सकते हैं। बीजेपी को नुकसान हुआ है करीब 0.5% का 2019 लोकसभा चुनाव में 2014 के सापेक्ष और वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 0.6% की बढ़ोतरी यानी कि लाभ मिला है 2014 के सापेक्ष 2019 के चुनाव में और वहीं बसपा को 2.3% का लाभ मिला है 2014 के सापेक्ष 2019 के चुनाव में। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमान और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी की तरफ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश शर्मा जी, आपने देखा कि यहां अगर जो देखा जाए वोट प्रतिशत की अगर जो बात की जाए तो यहां पर ये जो स्थितियां हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर जो चल रही हैं, बीजेपी को 2019 में 14 के सापेक्ष जो है 0.5% मत कम मिला है। संध्या राय थी। कांग्रेस को 0.5% से हल्का सा ऊपर ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है और बसपा को यहां पर सबसे ज्यादा जो है यहां पर बढ़ोतरी देखी गई है 2.6
2.3% की। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है कि 2019 में 2014 के सापेक्ष बसपा यहां पर तेज दिख रही थी। इसका कारण क्या था? पहले भी कहा है, ये जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई सीटें हैं, भिंड है, मुरैना है, यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत हावी है। इसके अलावा भिंड क्षेत्र वो था, यहाँ पहले संघ वालों का भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी थोड़ा सा काम था, लेकिन ये राजमाता जी के बहुत प्रभाव क्षेत्र रहा है। और मुझे जहां तक याद पड़ रहा है कि राजमाता जी एक बार भिंड से चुनाव लड़ करके जीत चुकी हैं। तो 2014 और 19 में जो थोड़ा सा मामूली फर्क आया, वो राजमाता जी के ना होने का फर्क आया, क्योंकि राजमाता जी अगर एक बार भी दौरा कर लेती थी तो स्वाभाविक रूप से फर्क उसमें पड़ता था। अब जो अगर हम 2024 की बात करें, तो चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ गए, तो मेरा जो अनुमान है, क्योंकि संध्या राय जी भी वहां पर सक्रिय रही हैं, तो संध्या राय जी के साथ संगठन की शक्ति तो उनके साथ है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आ जाने से मुझे जो लग रहा है कि 2019 की तुलना में भाजपा का थोड़ा बहुत वोट बढ़ना चाहिए, भले ही चाहे वो 0.1% ही क्यों ना बढ़े, उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। फिर भी देवेंद्र जी, ये बहुत निर्भर करेगा कांग्रेस किसको चुनाव में लड़ाती है, क्योंकि भाजपा को वोट बढ़ने की मुझे संभावना केवल इसलिए दिख रही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस का समझौता हुआ नहीं। तो बहुजन समाज से नहीं हुआ है तो बहुजन समाज अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, और अगर वो उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है, केवल तटस्थ रहती है, तब भी वो वोट आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। अगर वो कांग्रेस से समझौता करती है तो उसके वोट की कांग्रेस की तरफ आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि बसपा का वोट जो है वो पार्टी के प्रति अपेक्षाकृत अधिक कमिटेड होता है। अगर बसपा ने खुला छोड़ दिया कि हम अपने विवेक से निर्णय लीजिए, तो वो वोट आधा आधा हो जाएगा। और तो कुल मिलाकर के तो आने वाले समय में कांग्रेस किस उम्मीदवार को जहां पर टिकट दे रही है, बीच में अभी चर्चा ये भी आई थी कि वो भाजपा से जो लोग आए हैं उनमें से किसी का चयन कर रही है। तो अब जो भी कुछ भी स्थिति है, लेकिन यहाँ पे 19 की तुलना में मुरैना में संघर्ष थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन भिंड में बहुजन कांग्रेस को जो है तो भाजपा को थोड़ी सी सुविधा अधिक रहेगी, उनका थोड़ा सा वोट बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। जी संध्या राय एक महिला हैं, और क्या महिला होने का लाभ इस सीट पर इनको मिल सकता है? निश्चित रूप से इनको महिला होने का लाभ भी मिलेगा। पिछली बार भी इनको महिला होने का लाभ मिला था, और फिर इसके साथ साथ वो जो लाडली बहना वाला फैक्टर है उसका भी लाभ है। फिर संध्या राय सक्रिय भी बहुत रही हैं, उसका लाभ है। संगठन में भी उनका कोई असंतोष वहां पर है नहीं संगठन को लेकर के, तो इस सीट पर सैबोटेज की संभावना या कार्यकर्ताओं के चुप बैठने की संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिखती है। यहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज भी अच्छा होगा, और हार जीत का अंतर भी ठीक ठाक ही रहेगा, बहुत कम मार्जिन नहीं होगी हार जीत का अंतर। यहाँ पर अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वोट का परसेंटेज बढ़ा लिया तो मान करके चलिए यहाँ हार जीत का अंतर 1 लाख से ऊपर होगा। जी, अगर जो वोट का परसेंटेज इन्होंने बढ़ा लिया यहाँ पर, तो हार जीत का अंतर 1 लाख से ऊपर भी हो सकता है, और महिला फैक्टर का लाभ भी संध्या राय को मिल जाता है। अगर यहाँ पर बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को उतार दिया, ऐसे स्थिति में क्या क्या हो सकता है? महिलाओं का वोट तो बटना चाहिए, यहाँ पर बटने की संभावना है? देखिए, बटने की संभावना नहीं है। आपने अगर विधानसभा में भी देखा होगा तो वो लाडली बहना योजना के कारण भाजपा को 50% महिलाओं का वोट मिला था, जबकि पुरुषों का 40% ही मिला था। और महिलाओं का वोट पिछली तुलना में भी कई परसेंटेज बढ़ा हुआ था। वो स्थिति अभी भी कायम है, महिलाओं का वोट कम नहीं होगा। किसान के वोट पर आगे चल करके देखा जाएगा कि वो जो समर्थन मूल्य उन्होंने जो सब्सिडी घोषणा की है, यदि सब्सिडी यद्यपि छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है, अगर यहाँ भी सब्सिडी लागू हो जाती है गेहूं के लिए 2700 और धान के लिए 3100, और चूंकि ये क्षेत्र भिंड का और मुरैना का जो क्षेत्र है थोड़ा सरसों वाला क्षेत्र भी है, तो इस स्थिति में अगर किसान को संतुष्ट कर लिया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, क्योंकि किसान और महिला इन दो चीजों का यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव रहता है। और फिर चूंकि जैसा कि मैंने कहा है कि ज्योतिरादित्य आ गए हैं, वो संगठन भी काम करेगा, यहाँ ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। केवल यहाँ परसेंटेज बढ़ाना, अपने समर्थक मतदाता को पोलिंग बूथ पर ले जाना भाजपा के सामने ये बड़ी चुनौती रहेगी। जी, ये युवाओं का रुख किसकी तरफ दिख रहा होगा इस समय, अगर जो वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो?
देखिए, युवाओं का जो पहली बार का वोटर है, ये मुझे पता नहीं कि मेरा अनुमान कितना सही निकलेगा, जो पहली बार का वोटर है वो उसका झुकाव भाजपा की तरफ है। इस समय नई पीढ़ी में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के नई पीढ़ी में बहुत झुकाव है। लेकिन ये 2 बार 3 बार का वोटर है, खासतौर से 30-35 साल का के आसपास का वोटर है, वो रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के उसके मन में अलग भाव है, वो वोट थोड़ा सा दाएं बाएं भाजपा से हो सकता है, लेकिन पहली बार का जो वोटर है वो भाजपा की तरफ ही जाएगा। जी, पहली बार का वोटर भाजपा की तरफ जाएगा और जो बेरोजगार है वो इधर उधर जा सकता है और इसे भी थामने की जरूरत होगी। अगर जो जीत भारी अंतर से जीतनी है, विजय श्री लेनी है, तो इसको भी युवाओं को अपनी तरफ करना होगा बीजेपी को। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम रुख करेंगे एक जो तीसरी लोकसभा सीट है मंडला की ओर, मंडला लोकसभा सीट की ओर हम रुख करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि यहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और सबसे पहले इनके